3 कार्डों में जिनमें आपका कार्ड नहीं है, किसी एक कार्ड को पॉइंट आउट करें या टच कर दें, वो कार्ड आपका बन जाएगा। ब्रो हो ही नहीं सकता, सोच समझ के नो कोई भी वे, कार्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने मेरे सामने दिखा के रखे हैं कार्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ तमाम के तमाम कार्ड 1 बाय 1 शफल है। रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। अरे भाई साहब, तालियां बजाओ यार जवानों। नजर आपने यार शुएब भाई, आप इधर तो नहीं ले आएंगे? हो सकता है मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा ब्रो, ये हो ही नहीं सरप्राइज है सकता आपके लिए। क्या आपका यकीन है इस चीज में कि कोई इंसान आपका जहन पढ़ सके? 1 2 एंड 1 मिनट देख लो, हाँ सही है। 3 काटियावाड़ी छोले। इस स्पेलिंग में मत जाइएगा ब्रो नहीं हो सकता यार ये। आप अगर जूम करके दिखाना चाहें सॉलिड बोतल में ये वापस चला जाए, ये नामुमकिन होगा। यार शुएब भाई प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, चेक कर सकते हैं आप अगर अब इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो चैनल का नाम, भाई साहब गौर देखिएगा। ओए होए होए जरा होए ऐसे लाउडली अनाउंस करें क्या लिखा हुआ है। यार आपका क्या ताल्लुक बनता है कि हक खतीब वाले मामलात में इकरार भाई को आपने किस तरह हेल्प आउट किया और उस केस को मजीद खोल के किस तरह अवाम के सामने आप लाए? आपका क्या रोल था उसमें? जितने भी सो कॉल्ड बाबा बन के बैठे हुए हैं ना, ये हमारे ही बिगाड़े। जब वो हमारे काम के अंदर बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाते, कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते, तब उनको पता लग जाता है कि हम अच्छे मैजिशियन नहीं बन सकते, तो वो आमिल बन जाते हैं। ओहो वाह वाह। चलिए एक चीजें अस्सलाम वालेकुम जवानों, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड तुम लोगों के लिए भाई लेकर आया। एक तुम लोगों ने लास्ट टाइम ईद उल फितर पे एक एपिसोड देखा था जिसमें एक अदद हमारे उमर भाई आए थे मैजिशियन और उन्होंने हमें कुछ ट्रिक्स करके दिखाई थी। लेकिन आज का एपिसोड मैं उस एपिसोड की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ इस एपिसोड के लिए, ये है तो उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं, लेकिन ये एक बहुत रिच एपिसोड होने जा रहा है, ये एक बहुत डिफरेंट एपिसोड होने जा रहा है। इसमें तुम लोग देखोगे कि मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं नहीं बताऊंगा बल्कि हमारे मेहमान जो आज आए हैं अरमान शुएब साहब, अरमान भाई बताएंगे, शुएब भाई बताएंगे। तो मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, सबसे पहले मैं तुम्हें तारुफ दे दूं अपने मेहमान का। अरमान भाई एक शुएब भाई वो वाली पर्सनैलिटी है जिन्होंने पाकिस्तान में बैटल फॉर चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा मैजिशियंस का इवेंट हुआ था, उसमें माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन इनकी आई थी। और उसके अलावा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, आर्ट्स काउंसिल कराची में, सॉरी अलहमरा तो लाहौर में, आर्ट्स काउंसिल कराची में एक इवेंट हुआ जिसमें भी जो है ये पोजीशन होल्डर रहे माशाल्लाह। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि रिसेंट टाइम्स में भी पीछे कुछ देर पहले इकरारुल हसन, इकरार भाई का एक मैटर क्रिएट हुआ एक हक खतीब के साथ। वो जो इल्यूजन वो कर रहे थे, आंखों से चेनें निकालना, सुइयां निकालना, ये सारे मामलात, उन सब चीज़ों में शुएब भाई का क्या किरदार था, ये सारी बातें आज हम शुएब भाई से पूछेंगे। टाइम को वेस्ट नहीं करते और चलते हैं शुएब भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शुएब आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कोइंसिडेंस है आज सुहेब और शुएब? शुएब वर्सेस शुएब जी। नॉर्मली लोग मेरे नाम को शुएब कॉल कर रहे होते हैं या जुहेब कॉल कर रहे होते हैं। सही। क्या वजह, आपको क्या 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 लगता है? आपका नाम बहुत यूनिक है। मेरा सबसे करीबी दोस्त, उसका नाम भी सुहेब है। ओके। तो ये शिकायत उसको भी रहती है कि समटाइम उसे भी लोग शुएब कह देते हैं, लेकिन मुझे ये कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे शुएब कहा हो, क्योंकि नाम जो सुहेब है वो बहुत यूनिक है, ये बहुत कम लोगों का होता है। सही हो गया। अच्छा शुएब भाई, मैं चाहूँगा पहले कि अगर मुझसे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है आपके तारुफ में, तो कुछ मजीद आपकी अचीवमेंट्स आप प्लीज़ बताएं हमें। अचीवमेंट मेरी सबसे बढ़कर ये है कि मैं एक पाकिस्तान के काबिल तरीन उस्ताद का स्टूडेंट हूँ। मेरे जो सर हैं, मेरे जो उस्ताद हैं इकबाल वाहिद साहब, तो मेरी सारी अचीवमेंट यही है कि मैं पाकिस्तान के सबसे काबिल तरीन लोगों में जो एक है अपनी फील्ड के अंदर, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। एक चीज़ के मुतालिक तो मुझे कल ही पता लगा, हमारा एक कंपटीशन हो रहा था बैटल फॉर चैम्पियनशिप, जो पूरे पाकिस्तान के तमाम वो काबिल तरीन मैजिशियंस, यंगस्टर भी और हमारे कुछ सीनियर मैजिशियंस भी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये गालिबन 3 महीने से चलता हुआ आ रहा था, जिसमें मुख्तलिफ औकात के ऊपर वीडियोस बना के हमें भेजनी थी। और गालिबन 5 वीडियोस हमने अपनी बना के भेजी तमाम लोगों ने, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें नंबर पोजीशन होल्डर हूँ। वेरी गुड। और जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर
बेशुमार ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो बहुत यूनिक काम करना जानते हैं, जो इस फील्ड को आगे लेके जा सकते हैं। बस अगर हम मार खा रहे हैं, हम अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यही सारी वजूहात हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि चंद एक चीज़ों के बाद बाकी आर्ट्स को ना वो इज्जत, वो फजीलाई नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले वक्तों के अंदर हुकूमत भी इस बारे में कुछ सोचेगी कि ये भी एक आर्ट है, बिल्कुल ये भी एक शोबा है जो पूरे पाकिस्तान की समझ लें कि बाहर जाके ना पाकिस्तान से हटके भी लोग इस शोबे को समझते हैं। और देखा जाए तो शोएब भाई ये एक ऐसा शोबा है जो बचपन से लेकर ना आज तक की, मैं अब आज अगर 25-26 साल का हूँ ना, और जब मैं 12-15-13 साल का था या 8-9 साल का था, तब भी मैं ये ट्रिक्स देखकर उतना ही एंटरटेन होता था जितना मैं देखकर आज हो रहा हूँ। तो ये एक ऐसा आर्ट है कि ये कभी बोर नहीं करता, ये कभी बोरिंग नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं क्यों ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हमने इसको बैक कर दिया और दूसरे आर्ट्स और दूसरी चीजें हम आगे ले आए। लेकिन मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमारे इस तरह के आर्टिस्ट हैं जो मेहनत कर रहे हैं और इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं पाकिस्तान में खासतौर पे, तो प्लीज हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं, इनके लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएं जहां पर ये आकर अपना टैलेंट शो करें और हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को खासतौर पर एंटरटेन कर सकें। और अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ, बात की तरफ, मज़ेदार सी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा शोएब भाई। मैं बड़ा ही जो है मुंतज़िर हूँ उन ट्रिक्स का, उन इल्यूजन्स का जो कि आप अभी करेंगे और हम लोग दंग रह जाएंगे वो देखकर और हम एंटरटेन होंगे। तो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, क्या करें? हाँ देखिए, जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना मैजिक के अंदर वो है कार्ड्स। मैजिशियन जैसे कहते हैं कि मुकम्मल नहीं बगैर कार्ड्स के। पूरी दुनिया के अंदर मैजिशियनों की पहचान जो है वो कार्ड्स। तो इसी तरीके से कुछ कार्ड्स पे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये बिल्कुल रैंडम कार्ड्स हैं, ऑर्डिनरी कार्ड, ऑल कार्ड डिफरेंट। और ये कार्ड में डेली बेसिस पे यूज करता हूं, इसलिए आपको थोड़े से पुराने नजर आ रहे होंगे। सही। अच्छा, मैं इसका ना क्लोजअप भी ले लेता हूं, है ना? क्लोजअप ले लेता हूं, ले सकते हैं, ताकि हम ये वाली फुटेज भी लगा दें ना, वरना फिर मेरे जवान कहेंगे शोएब भाई वो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, तमाम के तमाम कार्ड आपको इस वक्त शफल नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक काम कीजिएगा, कोई भी कार्ड आप निकालें और कैमरे में दिखा दें, मुझे मत दिखाइएगा। टेक एनी वन कार्ड, कहीं से भी जहां से आपका दिल करे ये निकाल लें आप। ये कार्ड देख लें और ये कार्ड आपने याद रखना है। जी ठीक है, याद रहेगा आपको? जी याद रहेगा। कैमरे में दिखाना चाहे कैमरे में दिखा सकते हैं। जी मैंने दिखा दिया वैसे, ये दिखा दिया। ठीक है, ओके, फेस डाउन करके वापस रख दीजिएगा जहां आपका दिल करे। ओके, प्लीज थोड़ा सा सेंटर में रख दे, कोई इशू नहीं है। अब एक आइडिया मुझे बताएं, इसके टॉप पर कितने कार्ड्स होंगे? एक रैंडम आइडिया आपका। इसके टॉप पर होंगे कोई 25 कार्ड्स होंगे। ओके, अगर मैं मजीद कट्स लगा दूं, मजीद शफल कर दूं, तो अब इस कार्ड को निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं मैजिशियन हूँ, शायद आपको लगे कि हो सकता है मैं निकाल पाऊँ, तो मैं इसको मजीद शफल कर देता हूँ। ओके, और जितनी बारी शफल होते जाएंगे ये काम मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। बस कार्ड आपने अपने माइंड में रखना है। डन। ओके, शफल करने के बाद अब एक कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये कार्ड आपके कार्ड से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है? हाँ या ना? मिलता जुलता ऐसे मुराद करीब करीब है? हाँ, करीब 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 है, लेकिन ये कार्ड नहीं है। ये नहीं है। अगर इस कार्ड को उठा के मैं यहाँ रख दूं जो कि आपका कार्ड नहीं है, अब जो कार्ड आने वाला है मुझे बताएं, क्या ये कार्ड आपके कार्ड से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है? मिलता जुलता है, बट वो कार्ड नहीं है। वो कार्ड ओके, लास्ट में 100% अब वो कार्ड आने वाला जो आपका कार्ड था। ओके, और वो कार्ड है ये। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है या नहीं है। आपको याद है? जी मुझे याद है। ओके, इसका मतलब है वो कार्ड इन तीनों में नहीं है। नहीं है। जाहिर सी बात है इस डेक में कहीं होगा। यस, बिल्कुल। अब जो मैं बोलने वाला हूँ नामुमकिन बात है। ओके, इन 3 कार्डों में जिनमें आपका कार्ड नहीं है, किसी एक कार्ड को पॉइंट आउट करें या टच कर दें, वो कार्ड आपका बन जाएगा। ब्रो, हो ही नहीं सकता। सोच समझ नो वे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने मेरे सामने दिखा के रखे हैं। एग्जैक्टली। और ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि जिस कार्ड को टच करेंगे वो कार्ड आपका बनेगा। सोच समझ के किसी कार्ड को टच कर दे। यार ये कैसे पॉसिबल है? चलो यहाँ से मैं टेंशन नहीं लो, देखो मैं यहाँ से भी क्लोजअप भी ले रहा हूँ, जो भी बात होगी आज पकड़ लेंगे हम। अच्छा जी, चले ये मिड वन। ओके, अगर ये कार्ड में फेसअप करूँ और आपका कार्ड देख लूँ तो शायद दिल में ये बात आए, काश मैं कोई दूसरा कार्ड कह देता। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, यही कार्ड रखना है या तब्दील करना चाहते हैं? मर्जी आपकी, सोच लूं। मर्जी आपकी। यही रखें आप। देखिए, अगर आप ये कार्ड टच करते तो ये कार्ड आपका बन जाता। ओके, अगर आप ये कार्ड टच करते तो ये कार्ड आपका बन जाता। बिल्कुल। ये दोनों आपके कार्ड नहीं है। नहीं है। और ये भी आपका कार्ड नहीं था। अपने कार्ड का नाम बता जो आपने देखा था। मैंने हार्ट देखा था, 4 ऑफ हार्ट्स। 4 ऑफ हार्ट्स। लेट्स सी,
यार नहीं करें, और नहीं करें, ये कैसे हो रहा है? और ये क्या बात है यार, और ये क्या बात मैं बात आपको दोबारा बता दूं, हाँ। ये कार्ड्स बिल्कुल ऑर्डिनरी है। कोई भी कार्ड ऑफ डेक मुझे लाके देंगे, आप तमाम वो ट्रिक्स जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं आपको उन कार्ड्स पे दिखा सकता हूँ। कार्ड्स की किसी किस्म की कोई स्पेशलिटी नहीं है। ब्रो यार एक बार तालियां बजाओ यार सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है यार, मतलब आंखों के सामने जो कार्ड उन्होंने निकाला, ये कार्ड मैं चेक कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं और है? अगर कार्ड में कोई स्पेशलिटी नजर आए आपको तो मुझे बताइएगा, कुछ भी नहीं है, अपने मतलब बताइएगा कार्ड आम है या नहीं है। बिल्कुल वो वाले हैं। आप मलक साहब थुल्लाएगा जी। बिल्कुल सिंपल कार्ड्स है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए पकड़ के चेक किए, मैंने कहा कहीं वो कार्ड पे डबलिंग तो नहीं हुई, स्विच हो सम गया। टाइम होता है, वो स्पेशल कार्ड्स होते हैं, लेकिन मैजिशियन के लिए ना समझ लें कि वो अगर बने हुए कार्डों पे कर रहा है हाँ तो वो समझे फिर मैजिशियन नहीं है। बट क्या बात है ब्रो, वेरी Thank you, गुड। thank you ओके so much, व्हाट्स thank नेक्स्ट? देखें, जब 52 कार्ड के साथ कोई मैजिशियन परफॉर्म करता है ना हाँ तो सामने वाले को ये लगता है कि 52 कार्ड थे, मेरे पास ऑप्शंस कम थे कि मैं मैजिशियन की ट्रिक को पकड़ सकूं। ओके अगर मैं कार्ड्स की तादाद थोड़ी सी कम कर दूं ठीक है, तो आपके पास मौके बढ़ जाएंगे और हम्म। मेरे पास कम हो जाएंगे कि मैं आपको पजल कर सकूं। सही। खैर, अच्छा मैं मिलते जुलते कार्ड इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आई थिंक ओके, टोटल मैंने 8 कार्ड लिए। अब आप ये पहले चेक कीजिएगा कि कहीं कार्ड के साथ कोई कार्ड चिपका हुआ तो नहीं है। अभी तक तो सब सिंगल आ रहे हैं। ये 4 रेड कार्ड ये आप अपने हाथ में लेके चेक कीजिएगा। ओके बिल्कुल ठीक। ओके, 4 रेड कार्ड, ये जरा 4 कार्ड आप चेक कीजिएगा हाथ में लेके। ओके बिल्कुल। ओके, हाथ मेरे दोनों खाली है। अब यहाँ जो 4 कार्ड है वो कौन से हैं? ये रेड कलर के। रेड है। यहाँ जो 4 कार्ड है वो कौन से हैं? ब्लैक। ब्लैक कलर के। अब मुझे बताएं टॉप पे कौन से 4 कार्ड है? ब्लैक। बॉटम में रेड। अब आपने ध्यान से देखना है। ओके, मैं जरा ऐसे कर लूं ताकि कैमरे को नजर आ सके। काउंट करें 1 2 3 4। अच्छा, इस तरीके से आपने जैसे आपने ब्लैक कार्ड काउंट किया, आपने रेड कार्ड भी काउंट करने 1 बाय 1 मेरे साथ साथ काउंट Done. कीजिएगा 1 2 3 एंड 4। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ कौन से कार्ड है? रेड। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा है। लेकिन थोड़ा सा आप चूक गए क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड ब्लैक मौजूद है जबकि यहाँ नहीं था। अब इसी ब्लैक कार्ड को हम इन रेड कार्ड से काफी दूर यहाँ रख देंगे। अगेन काउंट करेंगे 1 2 तो एक कार्ड आपका और ब्लैक हो जाएगा। इस ब्लैक कार्ड को भी रेड कार्ड से काफी दूर यहाँ रख देंगे। पीछे रह गए 2 कार्ड, ये दोनों भी ब्लैक। अब सवाल ये कि रेड कार्ड कहाँ पर है? यहाँ पर है। गलत जवाब, वो चारों के चारों कार्ड यार यही मौजूद है। ब्रो गौर से देखिएगा 1 2 3 एंड 4। वन मोर टाइम 1 2 3 एंड 4, चारों के चारों रेड कार्ड। Red ये है। पहला रेड हमने कहाँ रखा? ब्लैक और ब्लैक के टॉप पर। ब्लैक के टॉप। यार मुझे बुझा दिया। ओके, रेड कार्ड हमने रखा टॉप पे। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ। ब्लैक भूल जाएं। ओके जो दूसरा रेड कार्ड है ये वाला, हाँ ये हमने कहाँ रखा? ये भी टॉप पर। टॉप पीछे रह गए 2 रेड कार्ड, हाँ। ये भी टॉप पर और ये भी टॉप पर। अब अगर आप मुझे बता सके कि टॉप पे कौन से 4 कार्ड है? रेड। रेड है टॉप पे 4। देखिए ये वो चीजें जो आप देख रहे हैं, हाँ। एक चीज वो है जो आप नहीं देख रहे। हाँ। अब आप ये भी सोचे कि मैं मैजिशियन हूँ। बिल्कुल जब मैं आपको पहली बार पजल कर सकता हूँ, शायद दूसरी बार भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते तो मैं अपना सवाल दोहराने वाला हूँ। ऊपर 4 कार्ड कौन से हैं? रेड है। रेड है। रेड है। देखिए अगर आपके अलावा कोई यहाँ मौजूद होता और ये ऑप्शन मुझसे देता तो वो पता है क्या करता? वो कहता है ब्लैक है क्योंकि आपने पहले ये किया है। एग्जैक्टली। तो फिर ब्लैक लेकिन होंगे। अगर कोई दूसरा शख्स मौजूद होता और आप भी मौजूद होते, आप दोनों की राय मुख्तलिफ होती तो भी आप लोग हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम के तमाम कार्ड 1 बाय 1 शफल है। रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। अरे भाई साहब तालियां बजाओ यार जवानों, तालियां। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज। क्या बात है यार, क्या बात है। ओए होए होए। ओके, थैंक यू सो मच। कैसे ही पॉसिबल है यार, बहुत आराम से। ये सारी गेम ट्रिक्स की है। एग्जैक्टली। देखिए मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप मुझे लाख चीजें बता दें कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने उड़ते हुए देखा, मैंने नहीं होता। तमाम चीजों के पीछे कोई ना कोई टेक्निक काम कर रही होती है जिसे हम ट्रिक्स कहते हैं। जब तक आप उसका राज नहीं पता, आप उसे सरप्राइज भी होंगे, शॉक भी होंगे। बिल्कुल। जब आपको राज पता लग जाएगा तो आप बोलेंगे तो बड़ा आसान है। अलबत्ता जो चीजें मैं कर रहा हूँ आसान नहीं है, उसमें मेरी सालों की मेहनत है। बिल्कुल। मेरी परफेक्शन आपको तभी नजर आ रही है कि मैंने सालों को अपना वक्त दिया है, सीखा है, समझा है और आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जबरदस्त। मेरी तमाम चीजें ऑर्डिनरी है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, तमाम कमाल मेरे हाँ, हाथों मेरे का को कॉमन चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, ये जो ग्लास और ये पेपर है, ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए एंड के लिए। अच्छा इंशाल्लाह ये सरप्राइज आपको बहुत मुद्दत तक याद रहने वाला है।
ओके मतलब अच्छी खासी चोट लगा के जाएंगे आप, जो हम नहीं भूलने आप वाले। चोट भी कह सकते हैं उसको, ओके। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत यादगार रहेगा। हाँ जबरदस्त। अच्छा ठीक है, कार्ड्स का हो गया, अब और कुछ मजीद? यार कुछ ऐसी चीजों पे करते हैं जो बड़ी ऑर्डिनरी होती हैं। एक अदद, क्या कहते हैं इसे, चाबी। चाबी, एक की तरह पकड़िएगा, इसे जरा चेक करें, ऑर्डिनरी है। हाँ बिल्कुल। एक आम चाबी, इसमें किसी किस्म की खासियत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे वॉच में कोई मैग्नेट हो, हम्म। समटाइम लोगों को लगता है ये मेरे रिंग में कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑर्डिनरी चीज है। इसमें किसी किस्म की कोई स्पेशलिटी नहीं है। नहीं। लेकिन कभी आपने देखा होगा मैजिशियन जो बड़े प्रॉप्स पे काम करते हैं, किसी खातून को उड़ा देना, लेविटेट कर देना, हाँ, ठीक है, किसी चीज में कोई चीज पेनिट्रेट कर देना, हाँ। ये सारे कमाल जो आप देखते हैं, हम्म। बजाय आपकी आंखें देख के हर लिहाज से ना, क्या कहते हैं, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि हैरान हो जाते हैं आप, बिल्कुल कि कैसे हुआ, दंग रह जाते हैं। उसे हम इल्यूजन कहते हैं। ओके। कुछ इल्यूजन स्टेज परफॉर्मेंस में काम आते हैं, हम्म। कुछ इल्यूजन होते हैं हम क्लोजअप में दिखाते हैं। बिल्कुल। अब जो आप देखने वाले हैं ना, ये माइंड पावर है। ओके। अपने जहन की ताकत से किसी चीज को रोटेट करना, लेविटेट करना, ठीक है, इसको- एक जगह से दूसरी जगह लाना। आप बेंड तो नहीं कर देंगे इसे? देखिए, बैंड होना बहुत कॉमन चीज है, वो होता है, ओके। वो मतलब ये चीजें बड़ी कॉमन है। ओके। लेकिन आज जो होने वाला है ना, वो आपकी आंखें देखेंगे भी और जहन यकीन नहीं करेगा। ओके। अगर मैं चाबी को अपने हाथ में रख के ऐसे अपने हाथ को हिलाता हूँ, तो फिर रोटेशन है इसके अंदर, चाबी में चाबी नहीं स्टिल है। अपनी जगह पर। हाँ। ऐसे करता हूँ तो अब जाके आपको नजर आ रहा होगा। हाँ। लेकिन अगर ये मैं धीमे हाथ से करूं तो शायद ये भी नहीं होगा। हाँ। ना होने की वजह क्या है, ऐसे भी देखना आप, इस पोजीशन में भी अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हाँ। अपनी जगह स्ट्रेट है, हाँ। ऐसे कर रहा हूं अपनी जगह स्ट्रेट है। हाँ। क्योंकि चाबी को जब तक आप ऐसे नहीं करोगे हम्म। या ऐसे नहीं करोगे, ये मूव नहीं होने नहीं वाली। होगी। अब आपने गौर से देखना है, एक अदद चाबी जो बिल्कुल ऑर्डिनरी है और मेरे हाथ पे, अब आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ पे ध्यान रखना है। ओके। कोई मूवमेंट मेरे हाथ में नजर आए तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी किस्म की। ब्रो, जबकि ये मैं आपको चेक करवा चुका हूँ, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी की है, इसमें किसी किस्म की कोई स्पेशलिटी नहीं है। खैर, मैं सकते अच्छा, पहले मैंने नोटिस किया कि शोएब भाई के जिस हाथ पे की है ना, जी, मुझे लगा कि ये कोई फनकारी कर रहे हैं, यहाँ से यूं हाथ हिला रहे हैं, बट वो हल्का सा हिल ही जाता है, असल में नेचुरल होता ही है कि आप, मैं बहुत सारी चीजों में यूज टू नहीं हूँ, तो मैंने भी नोट किया मेरी फिंगर यहाँ क्यों जा रही है। हाँ, गई मैंने थी ना? वापस लेकर आया, कहीं ऐसा नहीं लगे कि मैं अपनी फिंगर से कोई चीज कर रहा हूँ। हाँ। खैर, वो मेरी फिंगर से की काफी नहीं दूर नहीं, थी। बट ये अगर नजर आप आया है कैमरे कि में भी ये- देखेंगे हाँ, तो नजर बिल्कुल, आएगा आपको कि मेरी बिल्कुल, फिंगर में कोई बिल्कुल। इसमें कोई अमल इसमें दखल फिंगर नहीं का है। कोई रोल नहीं था, सारा रोल जो है वो शोएब भाई का था यार। हर एक एक परफॉर्मेंस में सबने तालियां बजानी है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सबको बाहर निकाल दूंगा। एंजॉय कर रहे हो तो फिर दाद भी दो। अच्छा नेक्स्ट। ओके, ये जरा आप चेक कीजिएगा। अच्छा, बहुत कम मैजिशियंस होंगे जो आपको अपने प्रॉप्स चेक करवाएंगे, Yes. क्योंकि उनके प्रॉप्स स्पेशल होते हैं। अब स्पेशल प्रॉप्स से तो जाहिर सी बात है, वो चेक करवाएंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ। एक आम, आप इसे, मैं अगर 80 कहूंगा तो वो गलत बात नहीं गलत होगा। हो जाएगी। ये एक फीता है, अच्छा। एक शूलेस से। लेकिन ये हमारे, इसे कहते हैं ना, मैजिशियन के लिए हर चीज काम की होती है, बिल्कुल। उसके लिए यूजलेस कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। वो कुछ भी उठा के परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते उसको अपना काम आना आना चाहिए। चाहिए। अच्छा, एक रिंग आपके हाथ के अंदर है, जरा मुझे दे सकते हैं आप? गायब नहीं कीजिएगा। ये आपसे वादा नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा गायब ना हो। अरे भाई अच्छा, साहब। देखिए, रिंग आपकी है, हम्म। शक और शुबा की गुंजाइश नहीं बचती। हम्म। ये कोई कट नहीं है इसके अंदर बिल्कुल किसी ऐसे किस्म का। अगर आप अपने कैमरे को दिखा सकें, काश जो हमारे देखने वाले उनमें से कोई यहाँ मौजूद होता तो मुझसे तस्दीक करवाता कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है। लेकिन वो कैमरे की आंख से हमें देख रहे हैं, तो उन्हें यकीन करना पड़ेगा कि आम रिंग है और एक आम रस्सी है। अब आपने जरा गौर से देखना है। बहरहाल ये खड़े होके करने वाली चीज है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बैठे बैठे परफॉर्म करूँ। एक अदद रिंग जो इस रोप के बिल्कुल सेंटर में है, नजर आ रही है आपको? अब अगर इस रिंग को मैं यहाँ से निकाल दूं ऐसे, तो क्या मेरे 3 काउंट करने में 1 2 3 ये वापस आ सकती है? आ गई है। आ गई है वापस, क्या बात Okay. है। एक अदद मारकर बड़े काम की चीज है, या खैर देखने इसको कर देंगे। जरा पकड़ के खींचिएगा, क्या खींचने से बाहर आती है? ये थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं आती। नहीं। अब एक काम आपने ये करना है कि इससे आप जरा जोर से यहाँ से
एक साइड से वाले हाथ से पकड़ लें, ठीक है, और एक साइड से सिर्फ जोर से वाले हाथ से पकड़ लें, एक क्रॉस बना के रखना है अंदर साइड से। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि काउंट करना है 1 2 3 और यहाँ से vanish। ओ मेरी रिंग आ गई भाई साहब, मेरी रिंग दे दो यार वापस Just tap प्लीज किया और आपकी रिंग यहाँ मौजूद है। यार, क्या बात है, क्या Okay. बात है। अब इस रिंग पे आपने नजर रखनी है 1 2 3, जस्ट ब्लो और रिंग आपकी यहाँ से वैनिश। अब बड़ा मुश्किल काम है कि आपकी रिंग इस कैप के वो तो अंदर हाथ आता है। करीब भी नहीं लाया आप, उस हाथ के फिर कैसे ले गए वहाँ? ये सब स्लाइड ऑफ हैंड है, ये सब हाथों का क्या कमाल है। बात है, क्या बेसिकली बात आप ये तमाम चीजें YouTube पे देखते रहते क्या होंगे, बात है, लेकिन क्या ये जरा आज आपके सामने हो रही है ओए, तो आपको ओए। ज्यादा मजा आ रहा है। खैर, ये आपकी एक अदद रिंग, थैंक यू सो मच। मैं बहुत कम लोगों को वापस करता हूँ। अच्छा, लेकिन थैंक यू, आप खुशकिस्मत इंसान है कि मैं आपको वापस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके। ये हो गया, हमने अभी कुछ जो है छोटी छोटी सी ऐसी चीजें देखी हैं। अच्छा, अभी लोग ना बड़ा लाइट ले रहे होंगे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लोगों को लग रहा होगा अभी कि शोएब बस ऐमी छोटी मोटी ट्रिक्स पे इतना वो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये वो। अभी इनको नहीं पता, अगर तो तुम लोग ये पॉडकास्ट पूरा देख रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि आगे क्या क्या चीजें आने वाली हैं, माइंड रीडिंग भी आने वाली है, और वो जो सरप्राइज आपने बताया वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या होगा। एग्जैक्टली मैं सच बता रहा हूँ, और ये शोएब भाई का दावा है कि वो इंतहाई याद रह जाने वाली चीज करेंगे हमारे साथ, जो कि हम नहीं भूल सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अब मैं जरा ये मुझे बताएं प्लीज कि हम बात कर रहे थे वो इकरार भाई वाले उसकी ना केस जी की। जी। मैं मजीद आपके तारुफ में ही वो चीज ऐड करना चाहता था, लेकिन अब बात आगे आ गई है तो अब कर देते हैं। मुझे प्लीज ये बताएं, आपका क्या ताल्लुक बनता है कि हक खतीब वाले मामलात में इकरार भाई को आपने किस तरह हेल्प आउट किया, और उस केस को मजीद खोल के किस तरह अवाम के सामने आप लाए? आपका क्या रोल था उसमें? असल में हुआ ये कि इकरार हुसैन भाई ना बहुत मुद्दत से इस मामले को हल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आके, जैसे कहते हैं ना, सुई एक जगह पर आके अटक जाना, उन्हें ये नहीं पता था कि आग से कोई चीज कैसे आ सकती है। उन्होंने कई लोगों से राब्ते करे, लेकिन बकौल उनके, मुझे इकरार भाई ने अपने मुंह से खुद बताया कि मैं 3 साल से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ लोगों को जो ये काम कर सके, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो कोई चीज आग से निकाल के दिखा सके। तो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे सीनियर मैजिशियन है नोमी भाई, लाहौर से ताल्लुक है उनका। तो उन्हें पता था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जो बड़ी मुख्तलिफ हैं, जैसे कि आग से धागा निकालना, आग से कील वगैरह निकालना, लेकिन कुछ वजूहत से मैंने छोड़ दी है क्योंकि बड़ा रिस्की काम है। आप लाख प्रोफेशनल हो, लाख अपने काम के अंदर माहिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नुकसान देती है, और आँख जिसका बहुत नुकसान मैंने सेंसिटिव उठाया है। मामला है। मेरी अच्छा, एक आंख में आज तक फाइंडिंग है और वो बजाय नजर भी आती है। समटाइम अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरी एक आंख आपको स्टाइल नजर आएगी। तो ये उसी वजह से, क्योंकि मैं ये चीजें किया करता था। खैर, तो नोवी भाई ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे कहा कि शेफ क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज आग से निकल सके? तो मैंने उनको कहा जरा बाजार से मुझे बताएं क्या चीज। उन्होंने कहा एक वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपको, मुझे बताएं क्या ये मुमकिन है। जब वीडियो मैंने देखी तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी शौक लगा, लेकिन जब मेरे काम ही यही है तो मैंने कहा मुझे 5 मिनट दें। 5 मिनट के बाद मैंने उनको वो चीज बना के भेज दी जो चीज मैंने देखी। एक खातून के हाथ से सोने की चेन निकलना, मैंने वही चेन, मतलब उस जैसी चेन अपने हाथ से निकाल के दिखाई और भेज दी। तो उन्होंने फिर इकरार भाई को भेजी, इकरार भाई ने कहा ये लड़का मुझे चाहिए। बहरहाल फिर इकरार भाई ने मुझे लाहौर बुलाया, उनके घर में हमने शूट किया। बहुत मुतासिर हुए, बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने इस चीज़ में कहा कि ये चीज़ आप करके जा रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद मैं हक खतीब को कभी बेनकाब नहीं कर पाता। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और हक खतीब का जो मामला था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके सामने ही है कि जिसकी टीआरपी उरूज पर थी, जिसके फैन फॉलोइंग लाखों में थी, आज वो गिनती के लोग हैं जो उसको जानते हैं। मतलब जानते तो सभी है, लेकिन अब अच्छे अल्फाज में भरोसा कम लोग करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जी 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 प्लीज, आप देखें ऐसे बेशुमार लोग हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं और हम उनसे मुतासिर भी होते हैं, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी बता देते हैं हमें तो हमें लगता है कि इन्हें कैसे पता। जबकि बड़ी मामूली सी वो चीजें होती हैं जो कि हर जानदार इंसान समझता है, सूझबूझ रखने वाला। लेकिन जब आपको किसी पे एतमाद होता है ना, किसी पे आपका भरोसा होता है, तो उसकी झूठ बातों को सच लगती है। उसकी चंद वो छोटी छोटी चीजें जो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर वो आप उसके मुंह से सुनेंगे ना तो आप मुतासिर होंगे उसकी बातों से और आप कहेंगे यार ये तो बड़े जानकार इंसान है। तो बस कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बचें। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही करने वाला था कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो आप अभी ट्रिक्स कर रहे हैं, या वो जो खतीब वाले केस में ट्रिक्स हो रही थी, तो जितने जाली आमिलीन है, जाली आमिल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अल्लाह वाले भी हैं जो कि ऐसा नहीं करते हैं, गलत लोगों को गाइड नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन जो लोग लोगों को राह रास्ते हटाकर गलत रास्ते पर डाल रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं,
वो लोग भी यही सब करते हैं, इसी तरह की ट्रिक्स होती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना आवाम को ये बताएं प्लीज कि ये किस तरह से समझें चीज को, मतलब इतना शऊर आ जाए हमारी ऑडियंस में, लोगों में, आवाम में, कि वो जब देखें तो वो जज करने में उनको आसानी हो कि हाँ यार ये फेक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इल्यूजन हो सकता है, ये ट्रिक हो सकती है। ऐसी कोई बात प्लीज बताएं जिससे आवाम के लिए आसान यार हो। देखिए, सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि अगर कोई शख्स आपके सामने कोई ट्रिक परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो सो कॉल्ड करामत का नाम दे रहा है या किसी ऐसी चीज से जोड़ रहा है, जैसे वो क्या नाम है, मिसाल के तौर पर अगर वो कह रहा है ना कि ये मेरी कोई कुदरती खुसूसियत है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही है कि वो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में तासीर रखी है कि वो आपको मुतासिर करेंगे। अल्लाह ने उनके शख्सियत के अंदर वो खूबसूरती रखी है कि आप उनके जो जो चीज़ें ना, नमाज अगर वो पढ़ते हैं तो आप उनको देख के नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर वो अल्लाह भला करे लोगों के काम आते तो आप उनको देख के लोगों के काम आना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एग्जैक्टली, ये चीज उनकी आपको मुतासिर करेगी, ना कि ये कि कोई चीज उन्होंने उठाई, अपने हाथ में रखी, फूंक मारी, गायब हो गई और आप उससे इंप्रेस हो गई। ये तो शोबेबाजी है, ये हमारा ही बिगाड़ है। ये जितने भी सो कॉल्ड बाबा बन के बैठे हुए हैं ना, ये हमारा ही बिगाड़ है। जब वो हमारे काम के अंदर बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाते, कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते, तब उनको पता लग जाता है कि हम अच्छे मैजिशियन नहीं बन सकते, तो वो आमिल बन जाते हैं। ओहो, वाह वाह चंद वाह एक चीजें सीख के, बहुत जिसे हम कहते हैं कि हम उसको किसी कैटेगरी में काउंट नहीं करते, वो चीजें सीख के वो लोगों के सामने करते हैं और हर लिहाज से वो हमसे ज्यादा अर्न भी कर रहे होते हैं, हमसे ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं। आपका यही जुमला बड़ा ताकतवर है कि जब वो इल्यूजनिस्ट या मैजिशियन नहीं बन पाते तो वो आमिल बन जाते हैं। एग्जैक्टली, और होता ही है यार। ठीक है, थोड़ा सा और प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। मुझे बताएं, आपने कार्ड्स की हमें ट्रिक्स करके दिखाई, अभी मैं सबसे ज्यादा बेताब हूं ना वो माइंड रीडिंग के लिए हूँ, लेकिन वो हम रखेंगे एंड पे। एंड में जो हमारे पास बड़ी चीजें हैं वो एक माइंड रीडिंग है और एक ये वाला ग्लास में जो अच्छा, पेपर ये है। भी माइंड से बिलोंग करता है, मैं आपको ओके, पहले से बता दूं। ओके। ये प्रिडिक्शन है, लेकिन इसका भी दारो मदार टोटल आपके जहन से है। लेकिन सही जैसे है। मैंने आपको कहा था सरप्राइज है आपके लिए, हाँ। तो मैं ज्यादा वो सरप्राइज को मैं समझ लें सरप्राइज छोड़ना चाहता हूँ, तो ज्यादा मैं इसके मुताबिक आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक हो गया, ये मुझे भी क्यूरियोसिटी रहेगी जानने के लिए। अच्छा, अभी मुझे प्लीज ये बताएं कि नेक्स्ट कुछ और है, कोई ट्रिक हमें करके दिखा सकते हैं? यार मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मैं मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं आया हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हाँ, कुछ बड़ा आपकी अर्जेंट मसरूफियात। उस पे आपको हाँ, आना पड़ा है। तो कोई माचिस अगर हो आपके पास। माचिस, सही बेटा, माचिस कहाँ है, पड़ी हुई है? अरे जज़ाकल्लाह यार, आप तो स्टैंड बाय थे। खैर, अच्छा, मेरी खुसूसियात है कि मैं ऑर्डिनरी चीज़ों पे परफॉर्म करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू बनी हुई चीज़ें, जिसे हम प्रॉक्स कहते हैं। क्योंकि उस पर अगर मैं आपको 5 मिनट ट्रेन कर दूंगा ना, तो आप सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहे होंगे। लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस वाली चीज़ है, अगर आप सॉरी अगर वो आप मुझसे सीखना चाहें, तो अगर मैं आपको 1 महीने भी सिखाता रहूँ और आपको जुस्तजू ना हो तो आप नहीं सीख सकते। तो ये सारी बात होती है आपके काम से मोहब्बत की, आप कितने पैशनेट अपने काम को लेके, तभी आप उस चीज़ को कर सकते हैं, अदरवाइज वो काम आप कभी नहीं कर सकते। खैर, एक ऑर्डिनरी माचिस, अब ये ज़रा आप पकड़िएगा। अच्छा, आपने करना क्या है, इसमें से 2 तीलियां निकालें पहले तो आप, और इन्हें ज़रा जलाएं और थोड़ी देर जलने दीजिएगा। ठीक है, फ्लेम में मुश्किल काम है। ओके, अगर थोड़ा इसको टेढ़ा कर लेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगी, वैसे हवा नहीं है। हाँ। ओके, जब तक आप जरा ये देखें कि मेरे हाथ आपको, अगर आप दूसरे हाथ से मेरे हाथ को टच कर सकें, यहाँ पर कुछ है तो नहीं मेरे हाथ में? नहीं, थोड़ा कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी जरा खाली है, नथिंग इज स्पेशल। ओके, मेरे दोनों हाथ खाली है। अब इसे आप बस फूंक मार दें, बुझा दें और ये मुझे दे दीजिएगा। ओके, खैर, जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रख रहा हूँ, यह नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपकी टेबल को। अब ये ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा क्लोज कर लें कि 2 डॉट आपको नज़र आने वाले, एक यहाँ पर बिल्कुल ऐसे और एक यहाँ पर बिल्कुल ऐसे। इन्हें थोड़ा सा मैं डार्क कर लूँ ताकि दिखने में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। नज़र आ रहे हैं आपको कैमरे में? ओके, ओके। फ्रेम में। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो फ्रेम में हूँ मैं। ओके, अब ज़रा गौर से देखिएगा, 2 डॉट कहाँ पर है इस वक्त? आपके अब राइट, मेरे दोनों हाथों में देखिए कितना फासला है। अगर नजर आपने यार शुएब भाई, आप इधर तो नहीं ले आएंगे? हो सकता है मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा ब्रो, ये हो ही नहीं सरप्राइज है सकता आपके लिए, ये हो ही नहीं अच्छा सकता। आपने देखना, ये क्या मैं अपने दोनों हाथों को टच कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। जस्ट ये, और मेरे हाथों का डिस्टेंस बता रहा है कि मैं कितना दूर हूँ।
अब जो होने वाला है वो आपको सरप्राइज करेगा। शुएब भाई यार। ओके, सबसे पहले रब करके हटाने की कोशिश करें। क्या ये रब करने से हट रहा है? हाँ, ये दूसरा वाला भी, दोनों और हट इसी तरीके से जरा कर कीजिएगा। हट रहा है इसका मतलब है कि ये वर्क करता है। यार ब्रो, बजा लो तालियां तुम भी। अभी ऑफ कैमरा 1,500 ट्रिक्स करवाई हैं तुमने उनसे। क्या बात है शुएब भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब ये पॉसिबल कैसे है यार? अगर मैं आपको कहूँ ये कोई समझ लें कि सुपर नेचुरल चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निक है, ट्रिक है, लेकिन इतनी नीट एंड क्लीन है कि सम टाइम मैजिशियन को भी सरप्राइज कर देती है। यार देखिए, कॉमन सेंस की बात है, आपने यूं नहीं किया तो वो कैसे छप गया? कुछ चीज़ ऐसी होती जब तक रात रहेंगी ना तब तक आप एंजॉय मुझे ऑफ करेंगे। कैमरा सिखाएंगे? वो चीज़ें जरूर सिखा दूंगा जो आसानी से आप सीख सकें। अच्छा, ये इस बात में कितनी सदाकत है कि जो लड़के इस तरह की ट्रिक्स करते हैं, लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती हैं उनसे। इसमें बिल्कुल सदाकत है, लेकिन शर्त ये है कि उनका लड़कों का मिजाज भी वैसा हो। मैं अपने मिजाज का बताऊं, मैं बड़ा इसमें जरा थोड़ा सोबर सा कतराते हैं हूं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ है, बड़ी अच्छा, प्यारी सी, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मेरी सारी तवज्जो, सारा रुझान, तमाम चीजें, मोहब्बत उनके लिए हैं। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह लिए ये महफूज होना है। भी चाहिए, लेकिन Thank देखें you. एक शादीशुदा आदमी की तो बात अलग जी, है, जी। लेकिन जो अनमैरिड जी, लड़के जी। हैं उनके लिए शादी लड़कियों गालिबन का मुझे रुझान मेरी बढ़ जाता है। शादी को 2 साल हो गए। इससे पहले अगर मैं आपकी बात को आगे लेके चलूं तो रुझान खवातीन का आपने- खासा रहता है ऐसे ये लोगों की बात, तरफ ये जो बात। थोड़ा इस टाइप की ट्रिक्स वगैरह हाँ। करते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्मार्ट माइंड लग रहे होते हैं लड़कियों को, बिल्कुल लड़कियों के बिल्कुल। लिए। और वाओ। मैजिशियन कभी भी हर इंसान नहीं बन सकता। देखिए, हाँ, मैजिशियन हाँ। बनने के लिए ना कोई क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपकी सोच दूसरे की सोच से कई गुना ज्यादा आगे होनी चाहिए। आपकी सोचने की सलाहियत, आपके काम करने का तरीका, जब तक वो ज्यादा समझ नहीं यूनिक नहीं होगा ना, तो आप इस शोबे में बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। खैर, अच्छा, ये बॉटल में आपने क्या रखा हुआ है? ये कब करेंगे? ये भी करेंगे। ये मैं वैसे तो सोच रहा हूँ स्किप कर दूं, लेकिन देखते हैं। अच्छा, करते हैं। चलें। इसका भी तो करते अभी नेक्स्ट कुछ, या माइंड रीडिंग की तरफ चलें? चलें, जैसा आप चलें, माइंड रीडिंग करें। माइंड रीडिंग पे आ जाएं फिर। ओके। अच्छा, अब मेरा वैसे बड़ा मुझे इंटरेस्ट है इसमें। वैसे ये बताएं, क्या आपका यकीन है इस चीज में कि कोई इंसान आपका जहन पढ़ सके? सवाल आपने बहुत अच्छा किया और मुश्किल किया। मुझे लगता है कि कोई मेरा दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, हाँ, लेकिन किसी की सेंसेस इतनी एक्टिव ज़रूर हो सकती हैं, इतनी अच्छी ज़रूर हो सकती हैं कि वो अंदाज़ा करीब करीब का लगा ले। देखिए, आपकी जो बात है ना, उस बात पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऑलमोस्ट 100% सही हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। असल में हम माइंड रीड नहीं करते, हम थॉट्स रीड करते हैं। जब हमसे सवाल करते हैं ना, तो उन सवाल के मुताबिक आप सोचना शुरू करते हैं। तो हम वो थॉट्स जो होते हैं ना, आपके जो चेहरे के तासुरात होते हैं, वो बता रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आया कि जो मैंने आपसे सवाल किया, आप उस मुताबिक सोच रहे हैं, तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा, और मे भी कि मैं इतना अच्छा अंदाज़ा लगा लूँ कि मैं 100% बता सकूँ। ये आपकी स्किल होगी कि आप Exactly. इतना अच्छा अंदाज़ा लगाते हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कुछ सोचूं सडनली बता दूं। हाँ, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि कोई बिल्कुल। आपके जहन में नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता मिसाल अगर मैं आपको दूं कि अगर कोई क्रिमिनल है जिसने कोई क्राइम किया है, तो जब वो इंट्रोगेशन के अंदर होगा ना, कोई पुलिस का एहलकार उसके साथ सवाल जवाब कर रहा होगा, तो वो लाख झूठ कह ले कि मैंने ये काम नहीं किया, वो बता देगा इसने ये क्राइम किया। क्यों? क्योंकि उसके अल्फाज पे नहीं, उसके तासुरात पे जा रहा होगा। बिल्कुल, वो देख रहा होगा इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल, ये इसके एक्सप्रेशंस क्या है, देन वो आपको 100% बता देगा कि क्रिमिनल है। बिल्कुल। तो ये काम हमारा है, लेकिन हम अपने काम में ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, हम अपने काम में ज्यादा महारत रखते हैं, तो हमारी जो बताने की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, पहले तो मैं दिखा दूं, ये एक रैंडम पैड है, कुछ ऐसा नहीं है। इस पैड के अंदर चेक कर सकते हैं यार आप, मेरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे मैं आपको हाथ में देखिए इन्हें आप चेक कर लें। बिल्कुल ओके, कुछ भी नहीं छुपा हुआ अंदर। ओके, चेक करने के बाद मैं इसे ज़रा और रैंडम करने वाला हूँ। पहले तो ये बताएं, आप मुझे बता चुके कि आपका माइंड रीडिंग में बिलीफ इस सेंस में है कि कोई आपके थॉट्स रीड कर सकता है। हाँ। तो मैं कोशिश करूँगा। जैसे ला तादाद दुनिया में चीज़ें, ला तादाद, अल्लाह ने आपको जो जहन दिया है ना, जो दिमाग दिया है, उसके अंदर जो मेमोरी है, वो खरबों चीज़ों को ना बर वक्त अपने अंदर स्टोर कर सकती है। वक्त आने पे, जैसे मिसाल के तौर हम बात कर रहे हैं, ये अल्फाज भी हमने बचपन से अब तक सीखते हुए हैं, हमें पता है किस वक्त कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके जहन की सलाहियत है। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरीके से आपके जहन के किसी कोने में ऐसी भी चीज़ें होंगी
जो सिर्फ आप तक महदूद है, जो आपके बहुत से दोस्त ना जानते हो, ठीक है, आपके घर वाले ना जानते हो, अलबत्ता सॉरी आपकी मेरी पहली मुलाकात है, बिल्कुल, आपके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जान सकता। हो सकता है सोशल मीडिया से मैंने आने से पहले कुछ प्रिपरेशन की हो, लेकिन मैं वहां तक ही महदूद हूँ ना, जो चीजें आपने पोस्ट की हो, एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ऐसी चीज, मिसाल के तौर पे आपका कोई फेवरेट दोस्त, पसंदीदा दोस्त, आपकी पहली मोहब्बत, खाने की कोई स्पेशल डिश, कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हो, कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं, सोचें आप उस मुताल्लिक। अच्छा, मैंने आपको कैटेगरी बतानी है कि मैं नहीं क्या नहीं चीज़- नहीं 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 कुछ भी नहीं बताना, बस नहीं सोचना है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास Done. अनकाउंटेबल ऑप्शंस हैं, सोच आप लिया। जो चाहें वो कर सकते हैं। सोच लिया, अच्छा, कोशिश ये करिए जो आप सोच रहे हैं उस पे ही रहे। डन। दौरान में आप अपने माइंड को स्विच नहीं कर सकते कि मैं ये सवाल ना रखते हुए इस सवाल पे चला जाऊं। जो आप सोच रहे हैं आपने ओके, लास्ट टाइम तक उस पे मतलब still अपनी रहना है। सोचें बदल के आपको उलझाऊं नहीं। जी 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 ओके, ओके, सोचना शुरू करें आप। सोच लिया। अब मैं उसी चीज को इमेजिन करूं, उसके आसपास रहूं, ये सब चीजें सोचूं। आप कोशिश ये करें जो आप सोच रहे हैं ना, आप उस पे ही रहें। मैं आपको ये क्राइटेरिया नहीं दूंगा कि बस उसके बारे में सोचें कि वो मिसाल के तौर पे जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं वहां पर है, वादियों में, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा, डन। क्योंकि वो बात को मजीद बढ़ाने वाली बात होती है। मेरा काम क्या है कि मैं आपकी वो थॉट्स को अंदाजा लगा सकूं जो आप सोच रहे हैं। खैर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप सोचना शुरू करें, और आपने सोचना शुरू भी किया, और ऑलमोस्ट मुझे उसके बारे में कुछ हिंट्स तो मिल चुकी हैं। अच्छा, राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि इस तरीके से लिखना बड़ा मुश्किल होता है। जुबैर भाई, अगर ये गैस हो गया ना तो मैं आज मान लूंगा कि हाँ यार क्या बात है, क्योंकि वो शायद आप सोच सको तो सोच सको, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। ओके, अच्छा, मैं जो आप सोच रहे हैं वो ऑलमोस्ट मैं लिख चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार हम 100% हो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये मैं ज़रा देख लूँ कि पेनिट्रेट हो रहा है। मैं ज़रा ये हटा ही देता हूँ इससे, कहीं ऐसा नहीं लगे कि उसके बाद कोई मैकेनिज्म था जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को दोबारा कर लिया। ये मैं फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, फोल्ड हो गया। अब इसमें किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं हो सकता। ये आ गया यहाँ पर, और ये इससे मैंने कवर कर दिया। ओके, मुझे लग रहा है ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये जल्दी से खुले, जल्दी से लोगों के सामने है। खैर, जो आप सोच रहे थे, आपके अलावा वो शायद यहाँ मौजूद किसी को नहीं पता, या अगर पता भी हो तो आपके बहुत करीबी इंसानों को, जो इंसानों से मेरा दोस्तों का आपके रहते हैं। लेकिन मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं की जब से मैं यहाँ पर आया। मैं आपके साथ ही हूँ। बिल्कुल, जो भी आप सोच रहे थे, मैंने आपको रैंडम कहा कि आपके पास अनकाउंटेबल ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। जो आपने सोचा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या वो चीज़ खाने से रिलेटेड है? जी बिल्कुल है। हाँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो स्पेशलिटी कराची की ही है? हाँ। अगर आप कराची से बाहर हो तो शायद वो नहीं मिलेगी, आप तरस जाएंगे। अच्छा, स्ट्रीट फूड है? ब्रो, बा खुदा यार, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट यार। क्या आदमी हो यार आप शोएब भाई। अच्छा, मैं पता है मेरा सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैंने अगली चीज, जैसे इन्होंने स्ट्रीट फूड का नाम लिया ना, उससे पहले ही मैं ये चीज सोच रहा था कि कहीं ये ना पूछ लें कि स्ट्रीट फूड तो नहीं है, क्योंकि मेरे भी तो कुछ थॉट्स है ना, मैं भी तो कुछ Exactly. भाई साहब ने वही पूछ लिया यार, क्या बात है जी। ओके, चलें, स्ट्रीट फूड इसका मतलब है कि मैं 70% तो करीब बताने में कामयाब हो चुका हूं। बिल्कुल। अब मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, वो किसी कम्युनिटी से? ब्रो यस, हाँ। सही, यानी कि यहाँ तक भी मैं दुरुस्त हूँ कि कोई कम्युनिटी है जो उसमें बड़े उबूर रखती है, हाँ। और वो चीज उसके नाम पर ही है। मेरे एक्सप्रेशंस जोड़ो इसमें, काश आप जुबैर भाई के एक्सप्रेशन। ओके, हम ये दोनों चीज एक साथ करेंगे। थोड़ा सा और हिंट्स लेना, थोड़ा और मजा आ रहा है। ऑलमोस्ट वो हो चुका है। अब अगर मैं आपसे हिंट्स भी लूं तो एक काम करते हैं, जस्ट जैसे मैं आपको 3 कहूं, आपने उस चीज का नाम लाउडली लेना है। ठीक है, 1 2 एंड एक मिनट देख लो, हाँ सही है, 3। काठियावाड़ी छोले। स्पेलिंग में मत जाइएगा ब्रो नहीं हो सकता यार ये। आप अगर जूम करके दिखाना चाहें
यार मैंने ये नहीं बताया, खुदा की कसम मैंने इनको नहीं बताया था। और ये आप जरा तस्दीक कर सकते हैं, क्या ये वही है? मैंने कोई कॉमन चीज नहीं सोची, मैंने कोई बड़ी चीज नहीं सोची कि जो कोई आदमी भी आसानी से जज कर ऐसा ही लेगा। है। मैंने सोचा कि मैं अपने तरफ से दिमाग चलाऊंगा। मान गए ना आप? यार ब्रो, क्या बात है शुएब भाई, क्या Thank you, बात है। thank you. ओए होए होए होए, तालियां बजाओ यार। थैंक यू। मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये काठियावाड़ी छोले कोई कैसे ही सोच सकेगा यार, लेकिन वेरी गुड, बेहतरीन, मजा आ गया। अच्छा, मैं काफी देर से देख रहा हूँ ये बॉटल का, मैंने आपसे बोला भी था यार, ये बड़ी कदीम ट्रिक है, लेकिन Okay. जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे परफॉर्मर है, गिनती के एक दो, ये वही लोग क्या करते थे। तो मेरी जरा पसंदीदा ट्रिक में से एक है, इस तरह आप पकड़िएगा जी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, आपको इस बॉटल के अंदर क्या नजर आ रहा है? इसमें एक कैप है। हाँ, बॉटल का जो क्राउन होता है, कैप, वो है। अब अगर मैं आपको कोई से बाहर निकालना है तो कैसे आएगा? तो ये बाहर आएगा। यार ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। समटाइम लोग बोलते हैं कैसे होगा, नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, कैप खोलेंगे और ये आ कॉमन जाएगा। सेंस की बात है, खोलेंगे हाँ। आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप जरा से चेक करें कि कोई होल या कोई इसमें कट तो नहीं है। देखिए, जैसे आप बैंड कर रहे हैं ना, अगर कट कोई होल होता है इसमें तो ये मुकम्मल बैंड हो जाती है, जाते, एयर टाइट हुआ हुआ ऊपर से, Exactly. कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर इसमें पानी डाल के चेक करना चाहें तो खुली छूट है आपको, नहीं, आप हम मुकम्मल भरोसा तौर पर करते चेक कर सकती हैं। बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉटल है, एक आम बॉटल है। ओके ओके, अब आप करें ये कि चेक कर चुके हैं आप जी। अब जरा मुझे दिखाएं। अब ये एक अदद कैप, आपका कैमरा भी देख रहा होगा अगर मैं ऐसे दिखा सकूं तो। अब हमने करना ये है, जस्ट इस कैप को यहाँ, ओ इट्स ओके, ऐसे नजर आ रहा है आपको जी। जस्ट इसे यहाँ हाथ रख के ऐसे बाहर निकाल लेना है। नजर आ रहा है आपको जी। अब अगर मैं ये वापस बंद कर दूं तो सवाल यहाँ नया पैदा ये होता है, क्या ये इसमें वापस जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जा सकता है अगर मैं कैप खोलूं और ऊपर से दाखिल कर दूं। इसके अलावा नामुमकिन है इसके अलावा कि एक सॉलिड बोतल में ये वापस चला जाए, ये नामुमकिन होगा। यार शुएब भाई प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, चेक कर सकते हैं आप सॉरी, चेक कर सकते हैं आप कि कोई कट, कोई होल इसमें नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ओ कैसे गया भाई अंदर तू यार, कैसे, मतलब भाव, क्या बात है यार, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात। आई रियली अप्रिशिएटेड। ठीक है, टेक्निक्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं अगर तुम लोगों को ओवर एक्साइटेड लग रहा हूँ तो आई एम सॉरी, मैं हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे मजा आ रहा है ये चीज देखने में। असल में वो बचपन में, लाइन मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। असल में मैं बचपन में देखता था स्कूल्स में और इधर उधर, तो तब एक बड़ा एक अलग सिनेरी होता था। आज वो यादें ताज़ा हो रही हैं। अच्छा, माइंड रीडिंग भी हो गई, ट्रिक्स भी हो गए, और कुछ जो और हमें कुछ? दंग कर देने वाली चीज आप बता रहे थे। अब हमें भी एंड की तरफ है पॉडकास्ट के। अब थोड़ा सा ये जो ग्लास रखा हुआ है और पेपर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इसके लिए। खैर, चल अब इसी पर आते हैं। वैसे भी वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, आपके मोबाइल में ना मुझे कैलकुलेटर निकाल के दीजिएगा। कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर दे देते हैं जी। कैलकुलेटर आ गया। थैंक यू। ओके, मोबाइल को जरा फोकस कीजिएगा कि मोबाइल आपका, इसमें जो डिजिट आएंगे वो इसमें नजर अच्छा, आने चाहिए। आपका फ्रेम है ये वाला। अच्छा, अब जो मैं आपको कहने वाला हूँ बगौर आपने सुनना है। डन। ओके, रैंडम मोबाइल, आपका मोबाइल है, जाहिर सी बात है मेरे लिए रैंडम ही है। कैलकुलेटर भी बिल्कुल आम है। अब आप मुझे 3 रैंडम डिजिट बताएं। ठीक है, कोई सीक्वेंस में नहीं बताना है आपने, जरूरी नहीं है 1 2 3 या 4 5 6, जैसे आप चाहें। ठीक है। 2 1 4। ओके, 2 1 4। वेरी गुड। मल्टीप्लाई, मजीद 3 मुझे बताएं आप। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा सा ना कैमरे की तरफ इसका एंगल रख लें। Okay. ऐसे अब कैमरे ऐसे में आ ठीक रहे है? होंगे। अब सही है? ठीक है, ठीक है, चले। 2 1 4 हो गया। अब अगेन 3 और बताऊं? आगे आप मजीद कर हमें 3 बताने दीजिए 5 4 3। ये आ गया आपका 5, 4, ये आ गया आपका 4, और ये आपका अगला क्या था? 3। ओके, इक्वल। अब मुझे मजीद आप 3 बताएं। अब आप कर दें जी 2 5 8। 2 5 8। ओके, इक्वल। अब आपने मुझे 2 डिजिट बताने हैं। 6 3। 6 3 पक्का? चेंज तो नहीं करना? नहीं नहीं नहीं। 6
3 एक रैंडम नंबर्स हमारे सामने आए, जो बिल्कुल। नंबर्स मुझे आपने बताए, जो डिजिट मुझे आपने बताए, उसके अकॉर्डिंगली जो सीक्वेंस आ रहा है वो ये रहा। ठीक है। अच्छा, जो प्रिडिक्शन मेरे पास है, क्या ये मुमकिन है इस प्रिडिक्शन के साथ, सॉरी जो अभी रिजल्ट आपके सामने है, इस रिजल्ट के साथ वो प्रिडिक्शन मैच करे और 100% मैच करे? जो आपने ऑलरेडी लिख रखा होगा उसमें? एग्जैक्टली। हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेटर में जीरो नहीं होता, स्टार्टिंग में जीरो नहीं आता, तो एक जीरो का इजाफा इसमें होगा, और वो क्यों होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जरा इस कैलकुलेटर को अपने हाथ में ऐसे पकड़िएगा ताकि ये स्क्रीन में नजर आता रहे। ठीक है, मैं यहाँ अब ये मैं जरा प्रेडिक्शन दिखाने वाला हूँ। पहला डिजिट मुझे बताइएगा। पहला है 7, उसके बाद अगेन मेरा कैमरा वो है ना जुबैर भाई, पहला है 7, ओके, फिर 7, 7, फिर 1, 1, 2, 2, 4, 4, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 7, लास्ट में 7। आप देख सकते हैं 100% मैच। शोएब भाई, और ये बिल्कुल रैंडम है, चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल रैंडम है। ये चेक करने के बाद मुझे दिखाइएगा क्या ये 100% है। ये 110% ठीक है। लेकिन एक सरप्राइज बाकी है आपके लिए जी। जो मैंने आपको कहा था कि वो सरप्राइज आपको ज्यादा सरप्राइज करेगा। एक दफा इसे कैमरे की आग बगौर देख ले, एग्जैक्टली सेम वही नंबर जो वहां थे, रैंडम, जैसा मैंने आपको कहा कि रैंडम कोई भी नंबर बताएं, उसका जो रिजल्ट आया वो ये है। बिल्कुल। आपका जो ये चैनल है, इसका आपने बड़ा मुनफरिद नाम रखा है, जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। अच्छा। क्योंकि जो आपके नाम होते हैं ना चैनल्स के या किसी भी कंपनीज के, वो बड़ा मुतासिर करते हैं लोगों को, अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। आपको पता है इसमें और इसमें एक सिमिलरिटी है, चैनल में और इसमें, आपके चैनल के नाम में और इस नंबर में एक सिमिलरिटी है। अल्फाबेट्स और डिजिट्स एक जितने हैं? नहीं। अच्छा। आप अगर अब इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो चैनल का नाम, भाई साहब बगौर देखिएगा, ओए होए होए होए, जरा इसे लाउडली अनाउंस करें क्या लिखा हुआ है। यार अभी भी अगर तुम तालियां ना बजाओ ना, खुदा की कसम। ओके, ओए ये जरा मैं चाहूंगा आप अपने मुंह से बगौर, सॉरी से मैं लाउडर। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है दफनजिला 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 मेरे दफनजिला। भाईजान क्या बात है आपकी यार। गिफ्ट है आपके लिए, मैंने कहा था ये यादगार रहेगा। चाहे तो आप इसको मेरे सिग्नेचर ले सकते हैं। सर मैं बिल्कुल आपके सिग्नेचर लेकर इसको यहाँ पे लगा के रखूंगा अपने कलेजे के साथ। थैंक यू सो मच। ये आप प्लीज इस पे साइन कीजिए और साइन करके मुझे दें ताकि हमें याद रहे कि शोएब भाई आए थे और एक छाप छोड़ के गए भाई। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस एपिसोड के, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स होंगे ही ये कि शोएब भाई को अगेन बुलाएं, शोएब भाई को अगेन बुलाएं, शोएब भाई को अगेन बुलाएं, तो हम इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं जी प्लीज, कि हमने जितनी भी चीज आज परफॉर्म की है, हाँ, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए, वो टोटल रैंडम थी। बिल्कुल ऐसे ही किसी है, किस्म की कोई मिली भगत नहीं, क्योंकि वो काम ना मुझे सेटिस्फाई करेगा और ना आपको। जिस नोयत का आपका काम है, आपकी भी कोशिश होगी कि वो टैलेंटेड लोग जो सही मानों में डिजर्विंग है वही आ गए। और सर मैं माजरत के साथ, मेरी आदत है कि मैं बता देता हूँ, होना भी ये चाहिए, सच बता रहा हूँ। अभी तक हमारी जितना भी आपने करके दिखाया ना ट्रिक्स, उसमें कुछ आपने मुझे पहले बताया नहीं, मैंने कुछ आपसे पहले पूछा नहीं, हमने कुछ डिसाइड बाकायदा तौर पे नहीं किया कि हम ये करके यूं पागल बना देंगे। नहीं किया। तो क्या बात है यार आपकी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। शुक्रिया। ये जितनी बेहतरीन चीज़ आपने की है ना, मेरा मानना ये है कि ये ऐसे ही नहीं आ जाती आदमी को, इसके लिए एक मंझे हुए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड पर अगर आप अपने उस्ताद साहब की थोड़ी सी शान बयान करें और उनके बारे में हमें बताएं कि वो हजरत कौन है जिनसे आपने सीखा है। यार पहले तो आपने कहा शान बयान करूं, तो ना मेरी वो हैसियत है, ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं उनके मुतालिक कुछ भी ऐसा कह सकूं जो उनकी समझने के, उनके पर्सोना को ना जस्टिफाई कर सके। वो बहुत बहुत अजीम शख्सियत हैं। इकबाल भाई साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं आपको पिक्चर दूंगा, अगर हो सके तो लाजमी आपने वो लगानी है ताकि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े
इस शोबे से रिलेटेड लोग मौजूद हैं जिनके नाम के साथ ना अगर हम समझ लें कि उस्ताद ना लगाएं या मास्टर ना लगाएं तो ज्यादती या तो ये एग्जैक्टली जाती है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल वाहिद साहब, जितना कुछ मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है वो तमाम चीज़ें उनसे सीखी हुई हैं और मेरी कोशिश होती है कि उन जैसा मैं थोड़ा बहुत तो करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं करने की कोशिश करता हूँ उनके करीब करीब करने की, जो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना वो इसलिए पसंद आ रहा है कि मैं अपने उस्ताद को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इवन जो ये लास्ट का आपने एक धमाका देखा है, ये मेरे उस्ताद ने कहा था कि आपने लाजमी जाके करना है। तो बस ये उनकी एक थॉट थी जो उन्होंने मुझे समझाई। सर थैंक यू सो मच। क्या नाम क्या बताया आपने? इकबाल वाहिद साहब। इकबाल वाहिद साहब, मैं बिल्कुल आपको सैल्यूट भी पेश करूँगा और बहुत सारी दुआओं के साथ सलाम भी अर्ज़ करता हूँ आपको। और आपसे ये जुमला मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह के फूल आप शुएब भाई की सूरत में माशरे को दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, क्योंकि आप ये वो वाले फूल बगीचे में खिला रहे हैं जिन्होंने बगीचे को, बाग को महकाए रखना है इंशाल्लाह। और ये महका रहे हैं, ये लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ये किसी के चेहरे पे खुशी ला रहे हैं। आपको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और मज़ीद परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे और आप मज़ीद माशरे के लिए इस तरह के अच्छे काम ही कहूँगा सर मैं इसको, क्योंकि आपका इस सारे आर्ट की वजह से लोग चंद घड़ी हंस लेते हैं, कुछ घड़ियाँ मुस्कुरा लेते हैं, एक साथ बैठ के शो एंजॉय कर लेते हैं। सो सर थैंक यू सो मच। और शुएब भाई आपका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, आप आए। हमने बड़े रैंडम से टाइम में इसको हमने आज जो है माशाल्लाह रिकॉर्ड किया है। टाइम थोड़ा सा आई थिंक ऊपर हो गया है। नहीं कोई बात नहीं, जब दो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना अपने काम के अंदर तो काम बहुत अच्छा ही होता है। तो माशाल्लाह मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ, आपके टैलेंट से तो मैं वैसे ही बड़ा मुतासिर हूँ। तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपके गाने वगैरह मैंने काफ़ी सुने, तो एक अच्छा था कि आपसे मुलाकात भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह एक यादगार मुलाकात है। बिल्कुल काफ़ी वक्त तक मैं आपको याद रह जाऊँगा, आप मुझे याद रह जाएंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात रहेगी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और मैं एंड पे जवानों तुम सबसे यही कहूँगा कि इसी अपनेपन के साथ कि तुम सब अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे और मेरे एंड से या मेरे मेहमान के एंड से कोई ऐसी बात हो गई हो जो तुम्हारी दिल आज़ारी का बाइस बनती हो, तो मैं तुमसे ये चाहूँगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम और मैं हम सब अल्लाह ताला से ये चाहते हैं कि वो हमें हमारी हर गलती पे माफ़ी दे दे। तो इसी तरह तुम लोग भी लोगों को माफ़ करते चलो, मार्जिन देते चलो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब को कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।